महात्मा पुरुषों की सदा का जय हो। महात्मा पुरुषों की सदा का जय हो। धर्म के स्थापना की ऐसे चरम तीर्थ पुत्र
इन शासन नायक समर भगवान जी वर्तमान शामिल का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत कार है। सब जगह जीव अखंड है पावन भगवया सुखम परमात्मा स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा की निहित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग और ये शांति से परम शांति में जाने का मार्ग परमात्मा ने सुकरियम यानी अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश किया। जो आचरण से उपदेश किया जाता है वही दीर्घकालिक होता है। और इसलिए कल पहले दिन आपने सुना कि भगवान की पहली देश का निष्फल गई, क्योंकि उसमें क्या था, आचरण करने वाला कोई नहीं था। आचरण का कितना महत्व है, आचरण का कितना महत्व है। आप देखिए हमारे कृष्ण गुरुदेव से कमल तो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं। तो आचरण शब्द में एक शब्द आता है चरण। आ और चरण मिलके आचरण बनते हैं। अब आप सोचिए कि जब गुरु भगवान पधारते हैं तो आप किसका स्पर्श करते हैं, चरणों का, है ना। और जब महासाधु भगवान पधारते हैं तो बहनें उनके चरणों का स्पर्श करते हैं। इन चरणों का इतना महत्व क्यों है, इन चरणों का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण बातें वो तो क्या है, इस कंप्यूटर में डाउनलोड की हुई है। क्या है, इस दिमाग के कंप्यूटर में भरी हुई पड़ी है। फिर भी हम इस दिमाग का या सिर का स्पर्श नहीं करते, लेकिन क्या है, हम अपने सिर को उनके चरणों में झुकाते हैं, चरणों का स्पर्श करते हैं। तो बंधु उसका कारण ये है कि ये चरण अगर नहीं होते, ये चरण अगर नहीं होते तो ये दिमाग भी यहाँ नहीं आता। ये चरण नहीं होते तो ये सिर भेंट हमारा नहीं आता और ये चरण हमें एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाते हैं। हमारा गत कहाँ था, भीम, कितना दूर है यहाँ से, है ना। भीम जो है, भीम से विहार करते करते ग्रामानुग्राम विहार करते, कितना विहार करते करते क्या है सूरत उपनगरों का। और साथ में हमारे आचार्य भगवान ध्यान डॉक्टर श्री शिवनी महाराज का सानिध्य, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके, और मेरा तो परम सौभाग्य कि मुझे 5 दिन उनके चरणों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। और इतना आनंद आया कि बाकी संतों ने कहा ये सागर मंदिर चौमा से यही करो। क्या है, उन्होंने कहा कि चौमा से यही फरवा लो। मैंने कहा नहीं गुरुदेव, ये संभव नहीं है, क्योंकि चौमा से वहाँ खुला हुआ है। कभी भविष्य में अवसर आएगा तो आपकी सेवा में जरूर आने के भाव है, लेकिन अभी तो क्या सूरत जाएंगे तो उनके आशीर्वाद लेकर। और इतनी सरलता, कितनी सरलता आचार्य भगवान की आप देखिए कि अद्भुत सरलता। और वास्तव में जहाँ सरलता होती है वही धर्म टिकता है। जहाँ माया होती है, जहाँ कपट होता है, जहाँ कचरा भरा हुआ होता है, उस हृदय में धर्म नहीं टिकता है। परमात्मा फरमाते हैं तो ही धमो सुंदर से दिखाई निवारण कर्म जाई गई सिद्धि व पावे। जैसे घृत से सिंचित अग्नि, घृत से सिंचित ज्योति जो है वो कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। इसी तरह इसका हृदय घृत की तरह क्या है, शुद्ध है, विशुद्ध है। और साथ में इसमें सरलता कूट कर भरी हुई है। ऐसे जीवों में क्या है, धर्म टिकता है। और ऐसे जीवन क्या है, ऐसे जीव क्या है, मोक्ष के अधिकारी होते हैं। तो ऐसे हमारे आचार्य भगवान, जिनका नाम ही क्या है, यथा नाम तथा गुण, शिव यानी जो कल्याणकारी है, उनके आशीर्वाद लेकर क्या है काम में आना हुआ। तो बंधु जो है आपको जो है तो बात चली है कि ये चरण नहीं होते तो हम भगवान की सेवा में भी कहाँ से जा पाते हैं। आपके यहाँ तमाशा भी कहाँ करते हैं, ग्रामानुग्राम कहाँ विचरण करते हैं। ये चरणों का प्रभाव है। तो इन चरणों के आगे आ लग गया, यानी आत्मा के चरण है। आचरण क्या है, ये आत्मा के चरण है। और इस आत्मा के चरणों की बलिहारी देखिए कि इस जीव को केवल एक समय में, जिसकी कल्पना भी दुनिया का कोई कंप्यूटर नहीं कर सकता है, हमारा दिमाग भी नहीं कर सकता है, ऐसे एक समय में ये आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। इस मध्य लोक से जो है असंख्यात कोटि योजन का स्थान पार करके लोक के अग्रभाग पर जाकर अवस्थित हो जाती है। इसका प्रभाव है आचरण का। और इसीलिए कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। परफेक्ट यानी संपूर्ण बनने का अगर कोई मार्ग है तो
तो वो क्या है, वो आचरण है। और आप देखिए जिनको क्या है केवल ज्ञान केवल दर्शन हो जाता है, तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन जाते हैं, वो भी वे अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, क्योंकि उनका गुण स्थान कौन सा है, 13वां है। अभी 14वें में आएंगे, 4 अघाती कर्मों को नष्ट करके फिर वे क्या है निर्वाण को, परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। तो ये 4 अघाती कर्म ये किससे नष्ट होंगे, चारित्र के प्रभाव से। वे भी जो है ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ और चारित्र छोड़ दिया, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं। वे भी चारित्र का यथार्थात चारित्र का पालन करते करते एक दिन वे इस आचरण के प्रभाव से जो है सिद्ध दुख और मुक्त हो जाते हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। यावत् सब दुखानंतम करन्ति, सभी दुखों का अंत करते हैं। एगंत शोकम समूहे दुखम, एकांत सुख और शांति, समाधि और आनंद के स्थान मोक्ष को प्राप्त करते हैं। प्रभाव किसका है, आचरण का है। तो बंधुओं, कल हमारा पहला दिन, कल जो है ये 13 का दिन, और आपको जो है अभी बताया गया था कि 13वें गुण स्थान पर अगर हम जब आ जाते हैं तो हमारा क्या है कृत्य हो जाते हैं। तो आज 14 का दिन, 14 वैसे पक्षी जो है 14 तो कल है, क्योंकि पूर्णिमा कल है। पक्षी का जो है 14 का प्रतिक्रमण कल होगा, और कल हम आपसे बंध जाएंगे। कल प्रतिक्रमण नहीं करते हैं तब तक तो हम खुले, हम स्वतंत्र है, जा सकते हैं किसी कारण से, लेकिन कल का प्रतिक्रमण होने के बाद में 4 महीने तक खायनम मौनम धायनम अपानम घोषणाम तो है, यही आपको क्या धर्म लाभ देना है। तो अभी भी क्या है, आज का दिन और कल का दिन, यानी शाम को जो है सूर्यास्त के समय तक हम खुले हैं, उसके बाद में हम बंद जाएंगे। तो ये आचरण का महत्व है। तो आज जो है दूसरा दिन, आज दूसरा दिन है, और इस दूसरे दिन में जो आपको संदेश है, कल आपको दिया गया था कि मंगल मुखी सदा सुखी और मम्मन मुखी सदा दुखी, है ना। मंगल मुखी सदा सुखी, तो मंगल क्या है, नमो मंगल मुखी नम अहिंसा संजय मूर्तो देवारी नमन संजय मनो। ऐसे धर्म के शरण में जो आ जाता है, धर्म के सन्मुख जो हो जाता है, वो क्या बन जाता है, सदा सुखी बन जाता है, और मम्मन की तरफ हो जाता है। मम्मन आप देखिए शब्द भी ऐसा है कि कुछ मुद्रे के शब्द में कहे तो इसमें म और न, मम्मन यानी एक पूरा मन है, दूसरा आधा है, और फिर 2 शब्द है मन, यानी जिसके म यानी मन में, जिसके म यानी मन में, म यानी ममता भरी हुई है, और कितनी भरी हुई है, मन जितनी, है ना। पहले के समय में क्या चलते थे, तोला और छटाक और शेर और मन, यही तो चलते थे। तो ये मन जिसके मन में ममता भरी हुई है, मन जैसे, तो ऐसे जीवों के लिए परमात्मा फरमाते हैं, परंती नरे घोरे ये नरा भाव कारणों जीवन से गति चरित्र धर्मार्यन, जो है इस नर भाव को पाकर जो क्या है ममता रखते हैं, और पाप के काम करते हैं, वे नरक आदि दुर्गतियों में पड़ जाते हैं। किंतु जो धर्म की आराधना करते हैं, वे दिव्य गतियों में, प्रकाशित गतियों में, चाहे देवलोक या चाहे जो हमेशा प्रकाशित गति ऐसी क्या है मोक्ष गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो कल का संदेश आपको दिया गया था कि मंगल मुखी सदा सुखी और मम्मन मुखी सदा सुखी। तो ये 2 बातों का आप याद रखेंगे, और परमात्मा फरमाते हैं सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयम की जाने सोचा जम से सभी हमारे। परमात्मा फरमाते हैं कल्याण के मार्ग को भी जानो और पाप के मार्ग को भी जानो, और दोनों ही मार्गों को सुनकर जानने के बाद में वो मार्ग हमारी आत्मा के लिए कल्याणकारी है, हितकारी है, सुखकारी है, सत्ताकारी है। ऐसे कल्याण मार्ग का परमात्मा फरमाते हैं समाचरण करो। तो आज हमारे यहाँ क्या है, ये प्रवचन का दूसरा दिन, और दूसरे दिन के लिए क्या है, आपको केवल 2 बातें याद रखनी है। कितनी बातें याद रखते हैं, क्योंकि हम तो ज़्यादा याद नहीं रख सकते कल के प्रवचन में। और उसके पहले भी हम नगरा में गए, हमने कितने प्रवचन दिए याद है, उर्मिला में क्या क्या प्रवचन दिए याद है, नहीं है, क्योंकि हमारी शक्ति ही ऐसी हो सकती है, मेमोरी पावर ही ऐसा हो गया है कि हम याद न रखते। याद रखिए कि इंद्रदुति गौतम आदि गंधर्व भगवंतों को, है ना, इनकी मेमोरी कैसी थी, फोटो मेमोरी।
फोटो मेमोरी यानी आप मोबाइल से जिसका फोटो निकालते हैं तो जैसा फोटो है वैसा आ जाता है ना, उसमें कहीं भी कोई अंतर नहीं आता है। आप जेरॉक्स कॉपी निकालते हैं तो जैसी ओरिजिनल कॉपी होती है वैसी जेरॉक्स कॉपी आ जाती है ना, ये फोटो मेमोरी कहलाती है। तो परमात्मा जो भी फरमाते थे वो वैसा का वैसा ग्रहण कर लेते थे। क्या करते थे? वैसा का वैसा ग्रहण कर लेते थे और फिर उनको सार में सूत्रों में कूद कर क्या है फिर अपने शिष्यों को वासना देते थे, वापस उसको सूत्रों को खोलकर उनको समझाते थे। और ये परंपरा कितने साल तक चली? 980 साल तक, 980 साल परमात्मा के निर्वाण के बाद में ये परंपरा चली। लेकिन धीरे धीरे मेमोरी कम हो गई। याद कीजिए जो है 10 पूर्वधारी तुलिभद्र स्वामी, इनके लिए कहा जाता है कि तुलिभद्र जो है जिनको क्या है 24 जो है 24 तक जो है उनको क्या है उनको याद रखा जाता है। उनका उनकी साधना थी तो उनकी 7 बहनें, कितनी 7 बहनें और 7 बहनों ने दीक्षा ली। ये इतिहास में जो है एक ही जगह से आता है कि किसी भाई की 7 बहनों ने दीक्षा ली है। लेकिन हमारी सांसारिक पुत्री इन्होंने क्या है हिंदी अजरामर संप्रदाय में दीक्षा ली है, उसमें सभी 8 बहनों ने, जितनी सभी 8 बहनें और अभी भी सभी 8 बहनें विद्यमान है ना, विनीता बाई, गीता बाई आदि मास्टर जी, तो सभी 8 बहनों ने उनकी भतीजी ने और केवल एक ही भाई उनका भरत भाई, तो अपनी बात करें कि स्मृति की उन 60 बहनों की स्मृति करते थे कि सबसे बड़ी बहन एक बार जो सुन लेती थी उसको वो पूरा याद हो जाता था, दूसरी बहन को 2 बार सुनना पड़ता था, तीसरी बहन को 3 बार सुनना, तो वैसा का वैसा यावत 7वीं बहन को 7 बार सुनने को याद हो जाता था। तो ये हमारे शुद्ध ज्ञान की परंपरा थी, यानी हमने सुना, इसीलिए हमारे ज्ञान को भी क्या कहा है शुद्ध ज्ञान। जो 5 प्रकार के ज्ञान है उसमें मध्य, शुद्ध, अवधि, मनोप्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान होता है। तो ये शुद्ध ज्ञान है जो सुनने से प्राप्त होता है और सुनने से जो क्या है हमें जो है जो पता चलता है। तो ये शुद्ध ज्ञान की परंपरा 980 साल तक चली और उसके बाद में एक घटना ऐसी हो गई कि देवर्षि गणेश समासमन जो पाठानुपाठ परंपरा में थे, देवर्षि गणेश समासमन जो थे वे एक गांव में विराज रहते थे शिष्य परिवार के साथ में। और उस समय आप देखिए उस समय की जो है उस समय का प्रोटोकॉल जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट था। आज तो क्या है हम दवाइयाँ अपने साथ भी रख लेते हैं और बिहार में साथ में भी ले जाते हैं, लेकिन उस समय जो परिहारी चीज है जो लेने के बाद वापस देनी है, उस समय तो ये पाटे भी परिहारी होते थे, यानी आज्ञा से लिए जाते थे और वापस काम होने पर ले दिए जाते, वापस दिए तो वापस आज्ञा दो और वापस उनको दो, यानी पाटे भी परिहारी होते थे। लेकिन वस्त्र और पात्र अपरिहारी, यानी लेने के बाद वापस वस्त्र को दिए नहीं जाते हैं। कुछ जगह हैं आदि जो है ये भी अपरिहारी है। तो उन्होंने जो है एक जो है सूट का गांगरा, सूट का गांठिया, जैसे आप हल्दी का गांठिया होता है सूखा, वैसे उन्होंने अपने दवाई के लिए सूर्यदेव के पास एक श्रेष्ठ से उन्होंने मांग कर लाया, सूट का गांठिया उन्होंने मांग के लाया। ये उनकी जो है गला खराब गया छाती में, तब उन्होंने कहा कि इसका उपयोग करके मैं शाम को सूर्यास्त के पहले उनको मैं दे दूंगा। और उन्होंने लाया और फिर बाद में उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं थी, उन्होंने कान पर क्या जैसे चश्मा रखते हैं कान पर, और पुराने समय हमने देखा है कि कलम रखते थे कान पर, जब भी जरूरत होता है। आजकल तो कलम जो है मिलती नहीं है, लोग जेब में भी नहीं रखते हैं। घड़ी और कलम ये चीज़ें तो क्या है दूर हो गए, सब जगह किसने ले ली, मोबाइल में ले ली है ना। तो और हम भी कितने मोबाइल हो गए, चलते चलते चले जाते हैं है ना, खैर फिर भी नहीं है, कितने जो है ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है। तो बंधु जो है जो उन्होंने वो सूट का घाघरा था, सूट का गांठिया अपने कान पर रखा और सोचा कि सूर्यास्त होने के पहले श्रेष्ठी को मैं क्या करूँगा, बढ़िया चीजें वापस रिटर्न कर दूंगा। ये सोच के बाद भूल गए, काल का प्रभाव है, लोकशन का प्रभाव है, भूल गए। लेकिन जैसे प्रतिक्रमण करने के लिए झुके, आज्ञा मांगने के लिए, वंदना करने के लिए झुके, तो कान पर से वो गांठिया क्या हो गया, नीचे पड़ गया। सूर्यास्त के बाद की बात है, नीचे पड़ गया और नीचे पड़ते हुए क्या है चौंके, अरे ये क्या हो गया। मैंने ये
कि मान का गायत्री और सूर्यास्त के पहले मुझे देना। महात्मा पुरुषों की सदा का जय हो, विजय हो। महात्मा पुरुषों की सदा का जय हो। उन महापुरुष में देवदेव गणेश समासमन जो एक पूर्व धारी थे, जिनको एक पूर्व का ज्ञान था, ऐसे महान आचार्य की चाहे उनका गांठा देना भूल गए, गांठा नीचे गिरा और चौंके ये क्या है ना। बंधु जैन धर्म हमारा क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग का है, निगेटिव थिंकिंग का नहीं है। उन्होंने जो है तुरंत जो है उसका प्रायश्चित कर दिया कि आज मेरे क्या है एक भूल हो गई, इसका प्रायश्चित हुए, लेकिन साथ में उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग की कि आज एक पूर्वधारी आचार्य भी अगर इस छोटी सी चीज को भूल सकता है तो आने वाले समय में जो है ये शुद्ध ज्ञान की परंपरा कैसे अक्षुण्ण रहेगी। लोग भूल जाएंगे। तो फिर उन्होंने तुरंत पॉजिटिव थिंकिंग करके उन्होंने क्या है साधु सम्मेलन बुलाया और फिर आचार्य भगवंत उनको सबको बुला कर क्या है ये जो है जो आपके सामने जो हमारे 32 और 45 आगम है ये इन्हीं महापुरुषों की देन है। तो इस हिसाब से उन महापुरुष का क्या है अनंत अनंत उपकार है कि आप देखिए कि ये जो है जब तक शासन चलेगा तब तक क्या है शुद्ध ज्ञान की परंपरा अक्षुण्ण रहेगी। तो कहने का मतलब है कि हमारी स्मृति कितनी शिथिल हो गई है, कितनी कमजोर हो गई है कि हम क्या है याद नहीं रख सकते, है ना। लोग आके जो उनको कहते हैं भाई सामयिक के पाठ याद करो, प्रतिगमन के पाठ याद करो, उसके बाद भी याद नहीं रहते। 10 साल पहले किसी ने गाली दी तो याद आता है कि नहीं, है ना। कहीं किसी ने अपमान किया तो याद रहता है कि नहीं, याद तो रहता है, लेकिन हम याद रखने की कोशिश नहीं करते हैं। आज के समय में भी जो निम्न गोपाल संप्रदाय के महासती है इनको 32 के 32 निरुपमा का महासती और भी जो है जिनको इनके दर्शन करने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ है। 32 के 32 आगम कंठस्थ है। मूर्ति पूजक संप्रदाय में 100 अवधान करने वाले ऐसे महापुरुष भी है। बंधु जो है बात तो देखिए कि अगर हमें अपना कल्याण करना है तो केवल 2 बातें याद रखनी। आज क्या है, आज दूसरा दिन है, वो 2 बातें याद रखनी है और वो 2 बातें कौन सी है चिंतन फरमाते हैं, यानी फरमाते हैं कि 2 बातन को याद रख जो चाहो कल्याण। अगर कल्याण चाहते हो कल आपने मंगल की बात सुनी क्योंकि मंगलवार है। अब कल्याण और मंगल एक सिक्के की 2 बाजू है। जब आप भगवान को वंदना करते हैं के पाठ से तो ये शब्द आते हैं कल्याणम मंगलम। आप कैसे हो, कल्याण स्वरूप हो और मंगल स्वरूप हो, तो एक सिक्के की 2 बाजू है। जहाँ कल्याण है वहाँ मंगल है और जहाँ मंगल है वहाँ क्या है, कल्याण है। तो अगर हमें अपना कल्याण चाहिए तो केवल 2 बातें याद रखनी हैं। 2 बातों को याद रख, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को, दूसरे श्री भगवान। वो अब इसी विषय पर जो है आगे जो है प्रवचन की श्रृंखला चलेगी और साथ में जो है आपका कामरेज या हम क्या संदेश देख रहे हैं वो चलेगा। तो अंत में केवल कल्याण की व्याख्या करके मैं बात पूरी करूंगा कि कल्याण के 4 अक्षर क, ल, या और नाम, ये हमें क्या प्रेरणा देते हैं। क्योंकि गुरुदेव के शब्दों में कहें तो क कहता है कि क यानी कर्म, क यानी कर्म और ल यानी लगे हुए हैं। क यानी कर्म, ल यानी लगे हुए हैं और फिर ये आगे क्या, ये लगे हुए कर्म, आत्मा पर लगे हुए कर्म क्या कर रहे हैं, या यानी यातना दे रहे हैं, ये हमें कष्ट दे रहे हैं, यातना दे रहे हैं। तो इनको जब हम नष्ट कर देंगे, अंतिम अक्षर क्या है, न है। क यानी कर्म, ल यानी लगे हुए हैं, या यानी यातना दे रहे हैं, और जब हम उनको न यानी नष्ट करेंगे तभी हमारा क्या होगा, कल्याण होगा। तो ऐसे कल्याण को प्राप्त करने के लिए चिंतक कहते, ज्ञानी कहते हैं 2 बातों को याद रख, तो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को, दूसरे श्री भगवान। इस किसी को जो है आगे गति अवसर होगा, इसको जो है व्याख्यान करने की भावना रहेगी। इन विश्व मंगल भावों के साथ में बोले भगवान महावीर स्वामी परम रस धाम है, क्षमा धाम
सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों के उद्धारक, संसार के समस्त जीवों को मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देकर इस अनंत संसार सागर से तारने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य उपाध्याय समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्पित करने के पश्चात जिस चातुर्मासी चौदस का हम इंतजार कर रहे थे, वो चौमासी चौदस आज हमारे सामने धर्म की भव्य भावनाएं देकर आप और हम सबको प्रेरणा देने के लिए उपस्थित हुई है। श्रद्धेय गुरुदेव कवि रत्न मेवाड़ प्रवर्तक जन जन के हृदय में बसे हुए परम पूज्य मगन मुनि जी महाराज साहब का एक सुंदर मारवाड़ी भजन और मेवाड़ी लैंग्वेज में उन्होंने जो भाव चौदस के दिन दर्शाए हैं, उसी को आप और हम सब शुरुआत में लेकर के आनंद लेंगे। चौदस चौमासारी आई रे धर्म ध्यान कर लो नि यो संदेशो लाई रे, चौदस चौमासारी आई रे धर्म ध्यान कर लो नि यो संदेशो लाई रे, धन्य आपनो भाग जागियो घर घर हर्ष महान, धन्य आपनो भाग्य जागियो घर घर हर्ष महान, गुरुदेव महाराज विराजा, गुरुदेव महाराज पधारा, गुणरत नारी खान, चौदस चौमासारी आई रे धर्म ध्यान कर लो नि यो संदेशो लाई रे, घना दिनारी आशा भाणी पूर्ण हुई अणिशाल, घना दिनारी आशा भाणी पूर्ण हुई अणिशाल, 4 महीना हाथ लाग सी वर्ते मंगल माल, चौदस चौमासारी आई रे धर्म ध्यान कर दो नि यो संदेशो लाई रे। कांग्रेस संघ में अनन्य उत्साह और उमंग के भाव देखने को मिल रहे हैं और कांग्रेस संघ आज इस 14 के दिन अपने जीवन में क्या निर्णय लेना चाहता है और अपने जीवन को कैसा बनाना चाहता है, ये व्यक्ति के विचारों पर निर्भर है। आप इस 14 को लेकर आने वाले 4 महीनों में क्या क्या धर्म आराधना
आराधना करना चाहते हैं उसको अपने मन में संजो करके भावनाओं को सार्थक करते हुए धर्म ध्यान और तप त्याग का सुंदर लाभ लेकर इस 14 से हमारी धर्म आराधना प्रारंभ हो जानी चाहिए। 8 महीना आप विचरिया घणो कियो उपकार, गावा नगरा ज्ञान सुनायो, कर कर उग्र विहार 14 चौमासारी आई रे धर्म ध्यान कर तो यो संदेशो लाई रे। आषाढ़ सुदी 14 को दिन यो लागे घणो प्यारो, आज चौमासी लाग सीरे हरो भरो जग सारो 14 चौमासारी आई रे धर्म ध्यान कर लो यो संदेशो लाई रे। धर्म ध्यान री घड़ी लगाओ जो वर्षारी घड़िया, धर्म ध्यान री घड़ी लगाओ जो वर्षारी घड़िया, सुंदर अवसर मिलो अमोलक पचरंग्यारी घड़िया 14 चौमासारी आई रे धर्म ध्यान कर तो यो संदेशो लाई रे। त्याग तपस्या करवा माही कोई मत आलस करजो, त्याग तपस्या करवा माही मत कोई आलस करजो। धर्म जहाज ने बैठ ने भवसागर सु तीरजो 14 चौमासारी आई रे धर्म ध्यान कर तो यो संदेशो लाई रे। गुरुदेवरी अमृत वाणी सुन ली जो नर नार, गुरुदेवरी अमृत वाणी सुन ली जो नर नार, निर्मल करनी आत्मा ने जो सुनवारो सार 14 चौमासारी आई रे धर्म ध्यान कर लो यो संदेशो लाई रे। और अंत में गुरुदेव रसिक मुनि जी महाराज साहब फरमाते हैं, गुरुदेव रे चरना माही वंदन बारंबार, रसिक मनरा माय नेरे नहीं हरस रो पार 14 चौमासारी आई रे धर्म ध्यान कर लो यो संदेशो लाई रे। धर्म ध्यान कर लो यो संदेशो लाई रे। श्री भगवानी जी महाराज की गुरु अंदेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी आत्म जिज्ञासु अपने जीवन को तप त्याग और धर्म ध्यान से अनुरंजित करने की, अपनी आत्मा को धर्म से भावित करने की और अपनी आत्मा को सद्गुणों से भावित करने की भावना लेकर उपस्थित होने वाले समस्त प्रिय श्रोताजनों, सुशील माताओं एवं बहनों, यह चातुर्मासी 14 आप और हम सबके लिए तप त्याग की प्रेरणा लेकर, धर्म ध्यान की प्रेरणा लेकर, विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करके अपने जीवन को पावन बनाने की सुंदर प्रेरणा देने के लिए उपस्थित हुई है। और सीधे सीधे शब्दों में और देशी भाषा में मगन मुनि जी महाराज साहब ने 14
की व्याख्या करते हुए और इस 14 को लेकर हमें अपने जीवन में क्या क्या धर्माचरण करना है, अपने आप को चातुर्मास के दरमियान किन सद्गुणों से अपने आप को भावित करना है, ये सारी बातें 14 के भजन में गुरुदेव ने बहुत सुंदर शब्दों में और सरल शब्दों में फरमा करके हमको ये बताया और जताया कि अगर जीवन को सुखी बनाना है तो जीवन को परमात्मा की भक्ति में लगाना, जीवन को धर्म ध्यान और तप त्याग के अंदर जोड़ करके ये पावन और पवित्र बनने का अवसर आया है। ऐसे अवसर बार बार नहीं मिला करते हैं। इस मिले हुए अवसर का सुंदर लाभ लेकर के अपने जीवन को सद्गुणों से सजा लेना है और अपनी आत्मा को धर्म की झोली, धर्म के द्वारा अपनी झोली को भर लेना है, जिससे यहाँ पर भी आत्मा आनंद को प्राप्त करे और आगामी जन्म में भी आत्मा को आनंद की प्राप्ति हो। इसी संदर्भ में अपने यहाँ पर कल प्रवचन के द्वारा बताया जा रहा था खानदान। सचमुच हमारा परिवार कैसा हो, हमारा घर के परिवार के सदस्य कैसे हों, उनके संस्कार कैसे हों, उनका जीवन कैसा होना चाहिए, तब कहीं जाकर के वो खानदानी कहलाने का अधिकारी होता है। और इस संदर्भ में बताया जा रहा था कि नहीं व्यसन वृत्ति कोई, खान पान विवेक शयन जागरण समय पर करे कमाई में। सचमुच बंधुओं, अपने जीवन को अगर हम सद्गुणों से सजाना चाहते हैं तो हमारा प्रत्येक बात पर ध्यान होना चाहिए। हम जो प्रवृत्ति करते हैं, हम जो कार्य करते हैं, उस कार्य से हमारी आत्मा को क्या लाभ मिलने वाला है, हमारी आत्मा को क्या उससे बेनिफिट मिलने वाला है, ये बात सोच करके ही फिर उस कार्य में कदम करना चाहिए, ताकि अपने जीवन में हमेशा प्रसन्नता और सुख की अनुभूति हो। और इसके लिए कल अपने यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि व्यक्ति अपने जीवन में खान पान का ध्यान रखता है और अपनी दैनिक चर्या का पूरा ध्यान रखता है, तो वो अपने परिवार को हमेशा ऊंचाइयां प्रदान करने वाला होता है। खान पान विवेक शयन जागरण समय पर सोना और समय पर जगना, ये खानदानी व्यक्ति का गुण होता है। जो खानदानी होता है वो सवेरे सूर्य उदय से पहले अपने बिस्तर का, अपने शैया का त्याग कर देता है और जल्दी उठ करके अपने शारीरिक कार्य से निवृत्त होकर फिर वो अपने आप को धर्म प्रवृत्ति के अंदर लगाने का प्रयास करता है। अपने जीवन को देव और गुरु की भक्ति में लगाकर पावन और पवित्र बनाने का कार्य करता है। वो कब हो सकता है कि जब व्यक्ति समय पर सोता है और समय पर जगता है, तो ही ये सारे कार्य संभव हो सकते हैं। अन्यथा अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए और अपना निजी कार्य करने के लिए व्यक्ति के लिए पूरा दिन उसी में पूरा हो जाता है, परंतु जो जल्दी उठते हैं वो धर्म क्रिया, धर्म आचरण अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए खानदानी व्यक्ति जल्दी समय पर सो जाता है और सवेरे 5 बजे 5:30 बजे अपनी शैया का त्याग करके वो अपने शारीरिक कार्यों से निवृत्त होकर धर्म कार्य में लग जाता है। तभी उसका जीवन धन्य बनता है। और भाग्यशालियों, यदि हम अपने जीवन को भारतीय संस्कृति से जोड़ करके रखना चाहते हैं तो सवेरे जल्दी उठने का कार्य करना चाहिए। जो राम और महावीर को मानते हैं वो सूर्य उदय से पहले अपनी शैया का त्याग कर देते हैं, उसको सूर्यवंशी कहा जाता है। जो सूर्य उदय से पहले उठ जाया करते हैं, परंतु कई ऐसे लोग होते हैं जो 1 घंटा दिन चढ़ जाए, 2 घंटा दिन चढ़ जाए, 8 बज जाए, 8:30 बज जाए और कई भाई के लाल तो 9 बजे तक अपना बिस्तर छोड़ते ही नहीं है, आलस में पड़े रहते हैं। परंतु ज्ञानी कहते हैं आलसी कभी कुछ नहीं कर सकता। जो उद्यमी होता है, जो पुरुषार्थी होता है, वो अपने जीवन में कुछ भला और अच्छा कर सकता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं समय पर सोना और समय पर उठना ये खानदानी व्यक्ति के गुण हुआ करते हैं। और करे कमाई दे,
नेक कमाई करने वाला, ईमानदारी और प्रामाणिकता से अपने जीवन का भरण पोषण करने वाला व्यक्ति सचमुच में खानदानी कहलाता है। इसलिए हमारा जीवन विवेक पूर्वक चलना चाहिए। धर्म को सामने रख करके हमारी आजीविका का व्यवहार भी होना चाहिए। तब सच्चे अर्थों में हम खानदानी कहलाने के अधिकारी बन सकेंगे। खानदान का तीसरा अक्षर है दा। दाता जिस घर में सभी, निंदक नहीं नर नार, धर्म ज्ञान के बाद हो जहां और व्यवहार। सचमुच खानदानी व्यक्ति कैसे होते हैं, इस संदर्भ में कवि कहता है, दाता जिस घर में सभी, जिस परिवार के सदस्यों ने हमेशा अपनी वस्तु का अच्छे पात्र में, अच्छे क्षेत्र में और अच्छे कार्यों में जो उसका उपयोग करता है वो सचमुच दाता होता है। और ऐसा दानी व्यक्ति ही खानदानी कहलाने का अधिकारी होता है। इसलिए भाग्यशालियों व्यक्ति के हाथों से कुछ अच्छे कार्य में, अच्छे क्षेत्र में देने का भाव होना चाहिए। दान देने से पहले अहोभाव और दान देने के समय आनंद भाव और दान देने के बाद अनुमोदना के भाव जिस व्यक्ति के दिल में होते हैं वो दान का अद्भुत लाभ अपने जीवन के अंदर लेते हैं। इसलिए अपने हाथों की सच्ची सफलता और हाथों का सच्चा उपयोग तब होता है जब हम अच्छे कार्यों में अपने हाथ से दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तो जीवन हमारा धन्य बनता है। एक कवि ने बहुत ठीक कहा है, चार मार्ग मोक्षरा वामे पहलो दान है, चार मार्ग मोक्षरा वामे पहलो दान है, देता राखो लाके ऊंचा परिणाम, श्रावक जी मत पाप करो, देता राखो लाके ऊंचा परिणाम, श्रावक जी मत पाप करो। सचमुच अगर हम अपने जीवन को अच्छा और पावन बनाना चाहते हैं तो तेरापन संघ के संत रत्न जुगलमणि जी महाराज साहब फरमाते हैं कि मोक्ष के परमात्मा ने 4 मार्ग बतलाए हैं, उसमें सबसे पहला अगर मार्ग कोई है तो वो दान है। ऐसे उत्तम दान को अपने जीवन में स्थान देकर के जो अपने आप को सद्गुणों से भावित करता है वो भाग्यशाली आत्मा जीवन को धन्य और पावन बना लिया करता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, दिए बिना सोना नहीं, दिए बिना सोना नहीं, और देने के बाद रोना नहीं, और दान का वक्त खोना नहीं, और दानांतराय का भागी होना नहीं। सचमुच में अगर हम अंतराल कर्म नहीं बांधना चाहते हैं तो अपने हाथों से सुपात्र दान देकर के अपने जीवन को पावन बनाना चाहिए। और कोई दूसरा व्यक्ति दान कर रहा हो तो उसमें कभी अंतराय नहीं डालनी चाहिए, उसमें कभी रुकावट नहीं डालनी चाहिए। थोड़ी सी रुकावट व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा अंतराय उपस्थित कर देती है। ऋषभदेव भगवान ने राज्य व्यवस्था करने के समय में बैलों के मुंह पर 12 घंटे सीधा बंधा रखा। उसका ये परिणाम हुआ कि 12 महीने तक उनको अन्न और जल उपलब्ध नहीं हुआ। महापुरुषों को भी कर्म नहीं छोड़ा करते हैं तो हमारे लिए तो वो कर्म कैसे छूट सकते हैं। इसलिए कर्म करते समय हर व्यक्ति को बहुत सावधानी और पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए दिए बिना सोना नहीं और देने के बाद रोना नहीं, अरे मेरे हाथों से ये क्या हो गया। दान देकर के बाद में लोग पश्चाताप करते हैं, वो मंगल सेठ बनता है। 56 करोड़ का धन मिला लेकिन उसका उपयोग स्वयं नहीं कर सका। अंतराल देने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन के अंदर शांति और सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने जीवन में दान दे करके कभी रोना नहीं, कभी सच्चे अर्थों में वह दान हमारे जीवन को आनंद और प्रसन्नता देने वाला होता है। याद रखो, जो कुछ हम अपने जीवन में व्यवहार करते हैं उसका जीवन में प्रतिफल मिलना ही मिलना है। इसलिए कहा है, खाया हुआ खाद बनता है, खाया हुआ खाद बनता है और खिलाया हुआ प्रसाद बनता है। ध्यान रखोगे,
जो खाते हैं वो तो खाद हो जाता है, मिट्टी हो जाती है, लेकिन जो खिलाता है वो वास्तव में प्रसाद हो जाया करता है। खिलाने वाले जो आनंद का अनुभव करते हैं वो केवल खाने वाले नहीं कर सकते। इसलिए कहा है दातारों को मजा इसी में, दातारों को मजा इसी में, खाने और खिलाने में, और कंजूसों को मजा इसी में, धन जोड़ जोड़ मर जाने में। जो कंजूस होते हैं वो जोड़ जोड़ करके तिजोरी भर जाते हैं और खुद उस कर्मों की मार खाते हैं और उस मार का आनंद कोई पीछे वाले ही उठाया करते हैं। इसलिए अपने हाथों से ये सुकृत का कार्य करने का अवसर आया है, जिसका लाभ हमें अपने जीवन के अंदर ले लेने की आवश्यकता है। ज्ञानी कहते हैं देना सीख जाओ, दुनिया आपका नाम लेना सीख जाएगी। देना सीख जाओ, दुनिया आपका नाम लेना सीख जाएगी। सचमुच में आज हम भामा साहब को क्यों याद करते हैं कि उन्होंने दिया था, इसलिए हम उनको याद करते हैं। इसलिए दिए जाओ, देते रहो तो लोग आपका नाम लेते रहेंगे। जगरू साहब, खिरमा साहब, भामा साहब और ऐसे सारे 72 साहब अपने समाज में हुए हैं, अपने गोस्वामी जाति में हुए सारे 72 साहब, जिनका पूरे राष्ट्र के अंदर प्रभाव था। राजा महाराजा बादशाह भी उनको अपने राज दरबार में स्थान दिया करते थे। ऐसे देने वाले लोगों के दिल में अपनी जगह बना लिया करते हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं आपके पास जो दौलत है, आपके पास जो दौलत है वो दान के बदौलत है। आज जो दौलत मिली है वो आपने पूर्व भव में दिया है, उसी के बदौलत आपको ये धन संपत्ति मिली है, ये माया मिली है, ये संपदा मिली है। उसका अपने हाथों से सदुपयोग करने वाला व्यक्ति खानदानी कह जाता है। दाता जिस घर में सभी, जिस परिवार के सदस्य हमेशा देने का भाव रखते हैं वो अपने हाथों की शोभा बढ़ाते हैं, अपने हाथों को अलंकारों से सजाने का प्रयास करते हैं। ये बाहरी आभूषण, ये बाहरी अलंकरण, ये बाहरी गहने वो हमारे शरीर का जितना अलंकार नहीं रखते, उससे ज्यादा अलंकार देने से होता है। इसलिए कवि ने कहा है चाहे कितने ही हाथ सजा लो, चाहे कितने ही हाथ सजा लो, हाथ अच्छे नहीं लगते दान बिना, हाथ अच्छे नहीं लगते दान बिना, जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना, जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना। इन हाथों की शोभा सब पात्र में दान देने से होती है, स्वधर्मी की भक्ति करने से होती है। इसलिए भाग्यशालियों देने में जो विश्वास रखता है वो अपने इस जीवन को भी पावन बनाता है और अपने आगामी जीवन को भी धन्य धन्य बना लिया करता है। ऐसे भाग्यशाली आत्माएं इस चातुर्मास का भव्यतम आनंद लेकर के अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाने का कार्य करते हैं। हमारे यहाँ पर दान का भी खूब अच्छा सिलसिला चल रहा है, तो शील के क्षेत्र में भी कई भाग्यशाली युवा जो मेरे पास आए और कहने लगे गुरुदेव मुझे 2 महीने तक उसी सेवन का त्याग करा दीजिए, मैं 2 महीने तक शीलवती जीवन जीऊंगा। कोई युवा आया बोले 4 महीने तक मैं अपना सात्विक जीवन जीऊंगा, मुझे 4 महीने के लिए आप शील व्रत का नियम करा दीजिए, ब्रह्मचर्य व्रत का नियम करा दीजिए। धन्य है ऐसे युवाओं को जो अपने जीवन के अंदर ऐसे सुंदर त्याग प्रत्याख्यान लेकर के इस चौमासे की घड़ियों को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। सचमुच बंधुओं, एक दिन का ब्रह्मचर्य पालन, एक रात्रि का ब्रह्मचर्य का पालन 180 उपवास का लाभ दे सकता है। 180 उपवास का जितना लाभ होता है उतना लाभ एक रात्रि शील पालन करने से होता है। इतना बड़ा महत्व ब्रह्मचर्य का है और इसीलिए कहा है तमेश हुआ उत्तम ब्रह्मचर्य,
तपों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ तप है तो वो ब्रह्मचर्य तप है। इसलिए भाग्यशालियों, अपने जीवन को अगर हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो शील व्रत का नियम लेना चाहिए, त्याग से अपने जीवन को सुशोभित करना चाहिए। उन सारे युवाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए शील व्रत का नियम लेकर के सचमुच में चातुर्मास का एक बहुत अद्भुत लाभ लिया है। और भी कईयों ने रात्रि भोजन के त्याग, कईयों ने जलीकन खाने के त्याग, कईयों ने झूठ बोलने के त्याग, कईयों ने और इस प्रकार के अनेक, मैं 4 महीने के अंदर 1 घंटे से ज्यादा टीवी नहीं देखूंगा, 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल नहीं चलाऊंगा। इस तरह के अनेक नियम है, छोटे छोटे नियम जो हमारे जीवन को बहुत बड़ा बना देते हैं। छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे त्याग, छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे त्याग, नहीं लगता फिर जीवन में दाग। छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे त्याग, नहीं लगता फिर जीवन में दाग। यदि हमें अपने जीवन को बेदाग रखना है तो छोटे छोटे नियम लेकर के भी हम अपने जीवन को धन्य और पावन बना सकते हैं। सौभाग्यशाली है वे जो तेरे की तपस्या कर रहे हैं, अथाई की तप की आराधना कर रहे हैं। एक बहन ने तेरे उपवास के कथान दिए हैं, गुप्त रूप से उनकी तपस्या चल रही है, अभी उनका नाम घोषित नहीं किया जा रहा है, लेकिन चातुर्मास लगने से पहले ही अपने यहाँ पर तप का दौर चालू हो गया है। उन तपस्वियों के लिए अनुमोदन में 2 शब्द आप और हम सब मिलकर के कहेंगे। हर्ष कुमार आ गया, टाइम हो रहा है, उनका आज अथाई का सम्मान है और तपस्वी बहन के चेले का सम्मान है, इसलिए समय को बुला लीजिए, टाइम हो रहा है, अपने को टाइम के साथ चलना है। उन तपस्वियों के लिए अनुमोदन के लिए हम 2 शब्द अपनी भावनाओं से, अपनी जिह्वा से उच्चारण करके उस तप का अनुमोदन करेंगे। धन धन हो शासन माता, धन धन हो शासन माता, तप जप में देवो शाता जी, तप जप में देवो शाता जी, धन धन हो शासन माता। बोलो बहनों, ये बहनों का भजन है। धन धन हो शासन माता, तप जप में देवो शाता जी, तप जप में देवो शाता जी, धन धन हो शासन माता। सद्गुरु बंधुओं, उन तपस्वियों को धन्यवाद दिया जाता है जो चातुर्मास लगने से पहले ही अपने तप की परंपरा को चालू कर दिया है। आपके सामने भाई प्रवीण कुमार जी, जिनके आज 5 उपवास है और आगे बढ़ने के भाव हैं, हमारे संघ के युवा कार्यकर्ता हैं, तेरापन संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और उनके मन में भावना जगी कि गुरुदेव का प्रवेश हो और उस दिन से मुझे अपना तप अनुष्ठान चालू कर देना है। ऐसे भाई के लाल जो गुरुदेवों की उपस्थिति पा करके अपने जीवन को तप त्याग से जोड़ करके धर्म ध्यान में लगा करके जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं, तभी सच्चे अर्थों में संघ के अंदर उत्साह और उल्लास का भाव देखने को मिलता है। कवि कहता है, यदि हो कृपा माधारी, यदि हो कृपा माधारी, तपस्या तिथिले गुण प्यारी, दिले गुण प्यारी, धन धन हो शासन माता, धन धन हो शासन माता। श्री
धन हो शासन माता, धन धन हो शासन माता। तू चतुर बुद्धि सुखदानी, तू चतुर बुद्धि सुखदानी। प्रकृति जिन मुख से वाणी की, प्रकृति जिन मुख से वाणी की। धन धन हो शासन माता, धन धन हो शासन माता। तप जप में देवो शाता जी, तप जप में देवो शाता जी। धन धन हो शासन माता, धन धन हो शासन माता। भाग्यशालियों, अपने यहाँ पर जिन तपस्वियों ने सब अनुष्ठान करके गुरुदेवों की झोली में तप की सुंदर भावना गहरा करके उन्होंने अनुपम और उत्तम लाभ लिया है, मैं उन सभी तपस्वियों को धन्यवाद देता हूँ। भाई श्री हर्ष कुमार जिन्होंने पहले भी 3 बार 11 उपवास किए, 9 उपवास किए, 8 उपवास किए और इस बार फिर उन्होंने 28 तक की आराधना करके इस चातुर्मास के अंदर कलश चढ़ाने का काम किया है। जो पूर्व में जो काम किया जाता है वो अपने आप में अद्भुत और आनंद देने वाला होता है। और जब उनकी धर्म पत्नी उन्होंने जब ये जाना कि उन्होंने 28 की तपस्या की है तो मुझे भी उनका थोड़ा तो सहयोग करना ही चाहिए। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया अपनी अंगुली पर, उस समय में उनके कितने ही साथी वहां पर खड़े थे, तो उन्होंने विचार किया हमारे मालिक ने पर्वत उठाया अपने हाथों पर, तो कम से कम हम हाथ तो ऊंचा करें। और जिन्होंने उनके पीछे हाथ ऊंचा किया वो श्री कृष्ण के भक्त कहलाए, वो उनके अनुयायी कहलाए। सचमुच में हम भी तप करने वालों का यह किंचित अगर सहयोग के रूप में तप अनुष्ठान करते हैं तो जीवन को धन्य बनाते हैं। भाई हर्ष कुमार के घर से उनके केले की तपस्या संपन्न हुई। आज दोनों बंधु जिन्होंने केले की और 28 की आराधना करके चातुर्मास प्रारंभ में गुरुदेवों के चरणों में त्याग और तप की सुंदर भेंट चढ़ाई है। और ऐसे तप करने वालों का अनुमोदन करने वाले भाई श्री जगदीश कुमार जी कालिया जिन्होंने 13 से लेकर 28 और 28 से लेकर 14 उपवास तक की आराधना करने वालों का सबका अनुमोदन का लाभ भाई श्री जगदीश जी कालिया ने लिया है और उनके द्वारा उन तपस्वियों का सम्मान होगा और उनके स्वयं के वर्षी तक की आराधना चल रही है। और कहना चाहूंगा जब हमारे सामने आज तपस्वियों ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है तो उन तपस्वियों का सम्मान हम तप के द्वारा करेंगे। और उसके लिए आप अपने मन में विचार बना लेंगे कौन भाग्यशाली का सम्मान करना चाहता है। आज उपवास से तपस्वी का सम्मान तप की गोली लगा करके करेंगे और जो बड़ी तपस्या की गोली बोलेगा उनके हाथों से भाई हर्ष कुमार का सम्मान होगा और साथ में जगदीश कुमार जी के हाथों से भी उनका सम्मान और अभिनंदन होगा। उससे पहले गोली लगने से पहले अपने संघ के द्वारा यहाँ पर एक पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है, प्रार्थना की बुक जो भाई श्री चपलोत जी ने कन्हैया राजी चपलोत परिवार ने प्रकाशित की है, उनके द्वारा उस पुस्तक का भी विमोचन किया जाएगा। हमारे संघ के अध्यक्ष मंत्री वो इस बात के लिए आगे आए और उस पुस्तक का विमोचन करें, प्रार्थना की बुक का विमोचन। में पिता श्री चांद मल्लीसा चपलोत की प्रेरणा से संपत लाली साहब, सागर मल्ली साहब, ओम प्रकाश जी साहब, उपराजी चपलोत परिवार जोड़ सायं काम है चपलोत
अभिषेक भाई के परिवार के द्वारा सम्मान किया जा रहा है केले तपस्वी का रजत सिक्का देकर। ओके ओके। साल रजत सिक्के के साथ सम्मान करते हुए सम्मान करा दो, ठीक। सम्मान करा दो। एक विकास की जरूरत है, सम्मान करा दो। पूरे गांव की सेवा की है और आने वाले साधु साथियों की उप प्रधान सरपंच से भी ऊंची पोस्ट उप प्रधान के रूप में आपने अपनी सेवा देकर बहुमुंडा संघ का और पोखरना परिवार का गौरव बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सेवाएं दी है वो अपने आप में अद्भुत है। ऐसे डेरा सिल्ला परिवार के द्वारा भाई श्री गौतम जी के हाथों से तपस्वी का सम्मान किया जा रहा है। अच्छी तरह प्रोग्राम गुरुदेव भरत सिंह पोकाना जिसकी यहाँ की तपस्या का साथ उनकी भाभी जी ने दिया है। उनके भाभी जी ने उनकी तपस्या में साथ दिया। उनके भी आज केले का पाना है। भरत सिंह पोकाना की भाभी जी अभी तपस्वी के सम्मान रजत सिक्के एवं पगड़ी करने का भाव बना। सचमुच कांग्रेस के बच्चे बच्चे में वो उत्साह उमंग है और उसी उत्साह उमंग का फल है कि इस 2025 का चातुर्मास कांग्रेस संघ को मिला और कांग्रेस संघ के भाई बहनों में और बच्चे बच्चे में अनुपम और अद्भुत उत्साह है। हर्ष 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 हर्ष। और इनका रजत सिक्के के सम्मान के लिए मैं तपस्वी अनुमोदन एक आसन करने की इच्छा रखते हैं वो आज से एक आसन चालू कर देंगे। एक आसन व्रत तपस्या करने वालों को गुरुदेव के द्वारा तपस्वी का सम्मान किया जा रहा है। ये पूरे चातुर्मास का लाभ भाई श्री जगदीश जी कालिया चिरेश्वर निवासी और सूरत प्रवासी ने लिया है। बंधुओं भाभी मिले तो हर्ष कुमार की जैसी भाभी, देवर को भाभी वितरेगी मिले जिन्होंने अपने देवर की तपस्या में साथ दिया है उनका सम्मान भी दिया जा रहा है। केले का सम्मान भी तब की बोली से करें तो अच्छा रहेगा जिससे अपने चातुर्मास में एक तब की अच्छी श्रृंखला चलेगी। केले तपस्वी का सम्मान 3 उपवास भाई चंद्र प्रकाश जी अपने बीच में उपस्थित हैं जो दिनेश जी पोखरना के बड़े भाई साहब होते हैं। वो अपने परिवार में ऐसी तपस्याएं देखकर मन को बहुत आनंदित अनुभव कर रहे हैं। 2 साल पहले गोकुंडा में जब चातुर्मास था पूरे चातुर्मास के संचालन का कार्य भाई श्री चंद्र प्रकाश जी पोखरना ने संभाला और बहुत बखूबी संभाला। इसके पश्चात पगड़ी एवं रजत सिक्के से सम्मान के लिए तपस्वी अनुमोदना करता परिवार से जगदीश की बहन सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत जिन शासन माता के शक्ति से उनकी तपस्या उनके संकल्प को प्राप्त करें और वो स्वस्थतापूर्वक अपनी तपस्या पूर्ण करे ऐसी शुभकामना श्री संघ की ओर से मैं प्रेषित करता हूँ। इसी में हमारे प्रवीण जी गन्ना जिनके आज 5 की तपस्या है और उनके आगे बढ़ने के भाव है और ये हमारे चातुर्मास के 4 मास वाहन व्यवस्था समिति के वाहन व्यवस्था के लाभार्थी है। उन्होंने ये लाभ श्री संघ देकर भाई सलीम कुमार जी के आज 5 उपवास की तपस्या के दक्षांत ये छूटे रुस्तम है
शायद अब तक कई लोगों को पता ही नहीं है कि प्रवीण जी की तपस्या चल रही है। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को। तेराबंद युवा सभा के सक्रिय कार्यकर्ता है गुरुदेव। इसके पश्चात हम जो विशेष सूचनाएं 14 एवं पूर्णिमा के आज एवं कल 2 दिवसीय शांति जाप महावीर भवन में शुरू हो गए हैं। जिन जिन धर्मप्रेमी बंधुओं ने समय समय पर अपने नाम लिखवाए हैं वो कृपया समय से पूर्व 15 मिनट या 10 मिनट पूर्व ही वहां पर उपस्थित रखने के भाव रखें। प्रभावना के हमारे चातुर्मास के 4 मास प्रभावना के लवाटे है श्रीमान मोहनलाल जी साहब, भीमराज जी साहब, साकरिया, सांडेराव, कोसंबा, सूरत, कला मंदिर ज्वेलर्स लिमिटेड। और कुछ बाहर से पधारे हुए अतिथियों को श्री संघ की ओर से निवेदन करना चाहूंगा कि भोजन व्यवस्था गौतम प्रसादी की व्यवस्था महावीर भवन में रखी है। कृपया आप गौतम प्रसादी का लाभ लेकर श्री संघ को लाभान्वित करें। मोरीराम जी साहब की क्रिया भी बहुत अच्छे निष्ठावान कार्यकर्ता है। भीम चातुर्मास में आपकी बराबर उपस्थिति रही है और संतों के दिल में मदारिया के लिए जगह बना दी है। श्रीमान वजीराम जी साहब, उनके पश्चात श्रीमान चंद्र प्रकाश जी साहब पोकणा, मोकंदा। हमारे बीच में है, सचमुच में ऐसे परिवार से हर प्रेरणा लेने के लिए। इनके स्वागत के लिए उन्हें हमारे वर्धमान सामने संघ ट्रस्ट के अध्यक्ष और आज के स्वागतकर्ता परिवार से श्रीमान उसके पश्चात स्वागत की कड़ी में वजीराम जी करके देव गुरु की भक्ति की जा सकती है। ऐसी यहाँ पर ओके डन, ओके बोल के द्वारा विमोचन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष 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 हर्ष।